हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने ये चीज़ें कर लिया था, जिन प्याजे हो गया था हमारा। और कल मैंने करवाया था कोहलबर्ग। तो इम्पॉर्टेंट दो सिद्धांत थ्योरीज हो गए हैं। आज थर्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारा वाइगॉत्स्की का। तो वाइगॉत्स्की क्या कहता है? वाइगॉत्स्की इन्होंने भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। तो हम बाद में अभी आगे चल के ये भी देखेंगे कि जिन प्याजे एंड वाइगॉत्स्की के थ्योरीज़ में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे लैंग्वेज से भी एक नंबर आता है। और वाइगॉत्स्की के प्रिंसिपल से लैंग्वेज में भी एक नंबर का पूछा जाता है। और जिन प्याजे और क्वेश्चन जिन प्याजे के सिद्धांत से भी एक नंबर का, इससे तो आएगा ही, वाइगॉत्स्की से भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। तो हम बिल्कुल लेट ना करते हुए अपने सिद्धांत को देखते हैं। वाइगॉत्स्की का क्या है? वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जैसा कि इनके सिद्धांत से ही क्लियर है कि ये सोशल और कल्चरल के बारे में बताते हैं। इनका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये कौन थे? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और पहला क्या है? पहला है, इसके पॉइंट क्या क्या है? पहले है इनको में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था प्याजे और वाइगॉत्स्की में। तो प्याजे ने क्या बताया था? प्याजे ने बताया था कि बच्चा जैसे जैसे विकास करता है वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता है। लेकिन उसके बाद वाइगॉत्स्की ने क्या बताया? वाइगॉत्स्की ने ये बताया या नहीं माना, इन्होंने जैन प्याजे के सिद्धांत को नहीं माना। और उन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल फैक्टर्स व लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट बताया। और ये जाहिर सी बात है कि सोशल फैक्टर रियली इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे बच्चा बहुत इफ़ेक्ट होता है, बच्चा बहुत अफेक्टेड होता है। तो इन्होंने जो चीज़ बताया कि जो सोशल फैक्टर्स है और लैंग्वेज है, इन दो चीज़ों को इम्पोर्टेंट बचाया बच्चे के सीखने के सिद्धांत में, जिसे वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया, बट इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के द्वारा इसको डिफाइन किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज, सोसाइटी, कल्चर, संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब समाज अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। इनके कहने का क्या मतलब था? इनके कहने का सीधा सा मतलब ये था कि जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, वो किससे सीखता है? वो हमारा सोसाइटी और कल्चर, इन दोनों से अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा, उससे उसका विकास होता है। और थर्ड पॉइंट है, वाइगॉत्स्की ने बताया भाषा और चिंतन, लैंग्वेज और थिंकिंग, इन दोनों को बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन बताया। सीखने का दो इम्पोर्टेंट साधन किसको बताया? भाषा को और चिंतन को। वाइगॉत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट हैं तीन। एक होता है यमकेओ, एक होता है स्कैफोल्डिंग और एक होता है जेडपीडी। तो ये तीनों चीज़ों मैं आपको अभी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट क्या है? जेपीजी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या होता है? जेपीडी में बच्चों के लिए एक ऐसे जटिल कार्यों के रेंज से होता है, बच्चे को एक ऐसे कठिन कार्य दे दिया जाता है, एक ऐसा जटिल कार्य दे दिया जाता है, कठिन कार्य। तो बच्चे को एक ऐसा कठिन कार्य दिया जा सकता है जो वो अकेले नहीं कर सकता, उसे किसी की नीड की ज़रूरत होगी। तो बच्चे को एक वर्क दिया जा रहा है, ठीक है, बच्चे को एक कठिन काम दिया जा रहा है। वर्क कौन सा कठिन होगा? तो वो बच्चा अकेले नहीं कर पाएगा, जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी
ये क्या है, ये हमारा मोर नॉलेजेबल अदर है, इसी की हम हेल्प लेंगे। और जो जो हेल्प हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हेल्प जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसी में मैं आपको तीनों पॉइंट समझा रही हूँ, तो आप ये चीज़ें कैच करने की कोशिश करिएगा। एक हमने बच्चे को एक कठिन काम दिया, ठीक है, बच्चे को एक कठिन काम दिया, तो बच्चा उस कठिन काम को अकेले नहीं कर सकता है, तो उसे किसी की ज़रूरत होगी। और हेल्प कौन करेगा, जिसको नॉलेज होगा, इससे ज़्यादा नॉलेज होगा इसको, वो इसकी हेल्प करेगा। वो वयस्क हो सकता है, बड़ा कोई भी हो सकता है, घर का बाहर का टीचर कोई भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर में। तो ये इसको हेल्प प्रोवाइड कराएगा, तो यही है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर अर्थात यम के ओ। ठीक है, तो जो इसको हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है फर्स्ट टाइम में जो इसकी हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है, तो वो क्या है हमारा, वो होगा हमारा स्कैफोल्डिंग। फर्स्ट टाइम में जो हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है वो स्कैफोल्डिंग होगा। आई थिंक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो यही चीज़ें हैं, यही बोला है, जिसे वह अकेले नहीं कर सकता किंतु अन्य वयस्कों व कुशल सहयोगियों की सहायता से कर सकता है, वो जेडपीडी हो जाएगा। इसके फोल्डिंग क्या होता है, स्टार्ट में जो वयस्कों द्वारा या सोसाइटी द्वारा या स्कूल द्वारा जो टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस दी जाती है, वो इसका फोल्डिंग कहलाती है, अर्थात ढांचा निर्माण या सहारा लगाना, इसका मतलब ही यही है। यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर, ये भी मैंने बता दिया, अभी मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो ये क्या है, ये आप देख सकते हो। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, ये होता है तकनीकियों का ज्ञान, विचार, मूल्य आदि बालक किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखता है, किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखता है। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर जिसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज हो, वो इसको नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर हो जाता है। स्कैफ होल्डिंग क्या होता है, स्कैफ होल्डिंग जब बच्चा कुछ नया सीख रहा होता है तो उसे जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है स्टार्ट में ही, वो स्कैफ होल्डिंग होता है। ठीक है, जेडपीडी क्या होता है, जेडपीडी वो होता है ऐसे काम जो बच्चों की क्षमता के अनुरूप ना हो, मतलब कठिन कार्य हो, क्षमता के अनुरूप ना हो, मतलब कठिन कार्य को अन्य वयस्कों या एम के द्वारा सीख कर जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो हेल्प करता है, तो वो क्या है हमारा जेडपीडी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मैंने तीनों बता दिया आपको। ये मोर नॉलेजेबल अदर भी मैंने बता दिया, और स्कैफ होल्डिंग भी मैंने बता दिया, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, जेडपीडी आ जाएगा। ठीक है, जेडपीडी आई थिंक आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके देखिएगा। अगर जो भी पॉइंट समझ नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। भाषा तथा विचार क्या है, इन्होंने तीन पॉइंट को वरीयता दी थी, 3 पॉइंट को इम्पोर्टेंट बताया था। इनके वाइगोत्स्की में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एक है समाज, एक है संस्कृत, एक है लैंग्वेज, एक है सोसाइटी, एक है कल्चरल, एक है लैंग्वेज। ओके, ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं इनके में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इन्होंने दिया, पॉइंट वाइज मैंने दे दिया है कि पॉइंट वाइज याद करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग भाषा व चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 1 साल का 2 साल का होता है, जब बच्चा 1 साल का होता है, मान लिया बच्चा 1.5 साल का है, ठीक है, मान लिया बच्चा 1.5 साल का है, जब बच्चा 1.5 साल का है तो वो क्या है, उसका जो भाषा और चिंतन, जो लैंग्वेज है और जो उसकी थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है इनके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। जैसे ही बच्चा 2 साल के ऊपर होता है तो लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों साथ साथ आने लगती है। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं हम कि जो विचार होता है, जो लैंग्वेज होता है, वो विचार पर हावी हो जाता है, भाषा जो है विचार पर हावी हो जाती है। ठीक है, बाद में, और ये भी बाद में क्या होता है, बाद में ये एक साथ हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था कि पहले भाषा आएगी, फिर विचार, पहले भाषा फिर विचार, फिर विकास, पहले भाषा होगा फिर विकास आएगा। ठीक है, ये विकास होगा, इसको आप लोग विकास बना लीजिएगा, पहले भाषा फिर विकास। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट और सुगम फैसिलिटेट बनाती है, और लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। जो हमारा भाषा है, जो लैंग्वेज है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारे दिमाग का विकास कैसे होता है, हम अपनी लैंग्वेज के द्वारा ही तो अपने कॉग्निटिव अपने संज्ञान को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, फैसिलिटेट अर्थात ईजी हो जाता है। हम लैंग्वेज के द्वारा बहुत ईजी हो जाता है, चीज़ों को समझाना बहुत ईजी हो जाता है। आज मैं जो चीज़ें समझा रही हूँ वो लैंग्वेज के द्वारा ही तो आप तक पहुँच रही है। तो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, और लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड है तो जो हमारी भाषा है उसी को गाइड करती है, कहने का मीन्स यही है। और प्राइवेट स्पीच, तो इसको हम यहाँ देखते हैं। प्राइवेट स्पीच होता क्या है? प्राइवेट स्पीच वो होता है जब बच्चा कोई काम कर रहा है, जैसे बच्चा कोई प्ले खेल रहा है, कोई खेल खेल रहा है, जैसे बच्चा कोई गेम खेल रहा है, मान लिया बैडमिंटन वगैरह ही खेल रहा है बच्चा, तो जो बच्चा खुद से बातें करता है, स्वयं से जो बातें करता है बच्चा स्वयं से, तो वो हमारा होता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा प्राइवेट स्पीच, वो हमारा प्राइवेट स्पीच होता है। बच्चा स्वयं के कार्य को निर्देश देने के लिए करता है, स्वयं के कार्य को निर्देश देता है। ठीक है, जैसे खेलता हुआ कोई बच्चा स्वयं को निर्देश देता है, स्वयं से बातें करता है, वही हमारा प्राइवेट स्पीच हो गया। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों, इन्होंने ये भी बताया है कि वाइगोत्स्की ने बताया कि लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर एक्सेट्रा के महत्व पर भी जोर देते हैं। तो भाषा ये सांस्कृतिक उपकरण है, मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के 3 स्तर बताए थे। वाइगोत्स्की ने 3 स्तर बताए थे, किसके? लैंग्वेज के 3 स्तर कौन कौन से बताए थे? तो पहला हमारा है बताया था उन्होंने सोशल लैंग्वेज। जब बच्चा समाज की भाषाओं के द्वारा सीखता है तो हमारा क्या हो जाता है, सोशल लैंग्वेज। इनके द्वारा बालक दूसरों के साथ अंतःक्रिया दे सीखता है। जब सोशल लैंग्वेज मतलब बालक दूसरे की अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, जैसे स्कूल से सीखता है, घर से सीखता है, घर के वातावरण से जैसे लोग बोलते हैं वैसे वो सुनता है तो वो सीखता है, तो वो सोशल लैंग्वेज हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा प्राइवेट स्पेस, जैसे अभी की मैंने आपसे बताया कि प्राइवेट स्पेस बच्चा खुद से सीखता है, खुद से सीखता है या खुद से बातें करके सीखता है, तो वो हमारा प्राइवेट स्पीच हो गया। इनर स्पीच क्या हुआ? इनर स्पीच बच्चा खुद से बातें करता है। इनर स्पीच क्या कह सकते हैं हम? इनर स्पीच बालक मन में सोचते हुए कार्य करता है। बालक अपने अंदर मन में ही चीज़ें सोचता है और कार्य करता है। प्राइवेट स्पीच क्या है? बालक किसी कार्य को करते स्वयं को निर्देशित करता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है, तो हमारा प्राइवेट स्पीच हो गया। जो मन में सोचता है वो इनर स्पीच हो गया। ठीक है, तो इन्होंने वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को 3 लेवल्स में डिफाइन किया था। एक एक सोशल लैंग्वेज, एक प्राइवेट लैंग्वेज और एक इनर स्पीच या लैंग्वेज। तो ये हमारा तीनों हो गया कंप्लीट। और जीन पियाजे, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या था? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे क्या बताए थे? जीन पियाजे ने बताया था कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक अंत बिंदु है। इन्होंने बताया था कि एक लेके बताया था, पॉइंट वाइज उन्होंने बताया था, स्टेज ली थी, तो इस स्टेज के द्वारा इन्होंने बताया था, और किशोरावस्था से एडल्टहुड तक ही बताया था। तो यहाँ तक ही विकास होता है, मेन रूप से विकास यहाँ तक ही होता है। बट लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा वॉर्म टू टॉम होता है, अर्थात बर्थ टू डेथ जाता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। ये हमारे लेव वाइगोत्स्की ने बताया। और दूसरा सामाजिक विकास, दूसरा क्या है? इन्होंने बताया, जीन पियाजे ने बताया, बालक वातावरण और हेरिडिटी के जो भी है वातावरण के द्वारा सीखता है। और लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया? इन्होंने बताया सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। इन्होंने बताया था जीन पियाजे में कि सोशल जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट नहीं करती है, सोशल फैक्टर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था इन्होंने, जीन पियाजे ने। बट लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक विकास है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
ये बोला था इन्होंने। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्येक बालक को अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करना होता है। ये जीन पियाजे ने बोला था कि कोई भी बालक है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो डेवलप करता है, वैसे वैसे वो विकास करता है। बट लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि अपने वयस्क या यमकेओ की मदद से सीखता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, लेव वाइगोत्स्की बताते हैं कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे किसी अपने से मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो चीज़ों को सीख सके। तो ये हमारे बताते हैं लेव वाइगोत्स्की। एक और पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ने ही सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस टू एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। मतलब क्या है कि पैसिव प्रोसेस ना होके दोनों एक्टिव प्रोसेस हैं। जो सीखने की समझ है वो एक्टिव प्रोसेस को माना है, एक्टिव प्रोसेस को वरीयता दी है दोनों ने, जीन पियाजे ने और लेव वाइगोत्स्की में। तो ये हमारा लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी था। आप लोग को लग रहा होगा ना कि आप लोग को लग रहा होगा कि कितना छोटा था। तो मैंने जितना मैंने आपको 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट जो भी मैंने कवर किया 10 से 15 मिनट में, मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे में बनाया है। तो चीज़ों को कंबाइन करना बहुत टफ होता है। तो मैं भी जो भी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ प्लीज़ इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करिए। एंड जो भी चीज़ें आपको समझ आती हैं नहीं आती हैं, अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उस चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करिए, उससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ अपने लिए भी, और ये चीज़ें आपके लिए भी अगर बेनिफिशियल हैं तो उस चीज़ों को आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थी मेरी क्लास आज की, सोशियो कल्चरल थ्योरी। कल मैं आपके लिए फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर रहूँगी। तो आज अगर आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।